Hello, dear student. I am Muslima Aslam. This is a lecture of artificial intelligence. Today we are going to discuss about object recognition. So student, previous lecture में हमने देखा था image recognition and face recognition. I hope आपको image and face recognition अच्छे से clear हो गया होगा. तो आज हम देखेंगे object recognition. तो object recognition earlier 1990s तो हमने स्टार्ट किया 1965 से. तो जो आपका ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन है अर्लियर 1990 से हुआ. इसको जो मिड 1990s में आपकी कौन सी है, स्लाइडिंग विंडो, जो मैंने आपको दिखाया, जो मिड 1990s में आपकी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच आई. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. हमने स्टार्ट किया था 1965 से 1980s में. हमारे पास बेसिक अलाइनमेंट्स थे, ज्योमेट्रिक्स थी एंड प्रिमिटिव्स थे. फिर हम मूव कर गए, हमारे पास कलर इंस्टाग्राम आ गई, कुछ शेप के पैरामीटर्स आ गए. ये सारी चीज़ें हमारे पास कब आई, जब हम 1960 से 1980s के जब मूव कर गए. फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका व्हाट हैपेंड इन मिड 1990s और लेट 1990s में. कुछ टाइम तक क्या वर्क चला, जिसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट अप्रोचेज़ हैं, जिसे हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोचेज़ के नाम से भी जानते हैं, जो आपके अर्लियर और लेट में चली. तो अर्लियर आपकी, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग विंडो अप्रोचेज़ के नाम से भी बोलते हैं. तो स्लाइडिंग विंडो अप्रोचेज़ में आपकी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच क्या होती हैं, तो हम देख लेते हैं कि स्लाइडिंग विंडो अप्रोच, ये मैंने दो इसके पॉइंट लिखवाए हैं. क्लासीफाई ईच विंडो सेपरेटली, ये क्लासीफाई करता है ईच विंडो सेपरेटली. स्केल ओरिएंटेशन रेंज टू सर्च ओवर. तो मीन्स आपके पास कोई भी इमेज है, मान लिया ये विंडो है, इसमें आपके पास कोई इमेज है, हमें ये डिटेक्ट करना है. तो आपकी विंडो क्या करेगी, स्लाइड करेगी. स्लाइड करती हुई सबसे पहले विंडो यहाँ आएगी, फिर विंडो यहाँ आएगी. स्लाइड करते हुए यहाँ उसे कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, यानी कि जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन होते हैं वो सारी चीज़ों को करे. अगर उससे कहाँ स्काई मिल रहा है तो स्काई को भी वो रिकॉग्निशन कर रहा है, यानी कि स्काई को भी डिटेक्ट कर रहा है. आपको क्लाउड में जो भी यहाँ पे सूरज सन मिल रहा है तो सन को भी डिटेक्ट कर रहा है. सारी चीज़ों को वो डिटेक्ट करता हुआ आ रहा है. मान लिया यहाँ पर अगर एनिमल्स है तो ये आपका स्लाइडिंग विंडो होगी, वो बढ़ते हुए जाएगी. और अगर आपके ह्यूमन के ऊपर आ गई तो यहाँ पे ह्यूमन इमेज को रिकॉग्निशन करेगी. ठीक है, उसके बाद अगर वो एनिमल्स पे आ गई तो एनिमल्स को भी रिकॉग्निशन करेगी. तो ये क्या होता है कि कोई भी इमेज पे आपकी जो विंडो लगाई जाती है, स्लाइडिंग विंडो, वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की हेल्प से आपकी स्लाइड करती हुई इमेज को रिकॉग्निशन करती है. तो ये आपका क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इसकी डेफिनेशन आपको दिख रही है यहाँ पे. ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज़ अ कंप्यूटर विजन टेक्निक फॉर आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट. यानी कि जो आपके अंदर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि आपने कोई इमेज क्लिक की, मान लिया कि आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं और आपका ऑब्जेक्ट है किसी पर्सन की पे क्लिक करना. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट है उस किसी कैट को, आपने कैट की पिक क्लिक करनी है और उसके पीछे कोई भी कितने भी चीज़ें हैं हम उसको नहीं देखेंगे. तो उसमें ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में क्या होता है कि वो उसी चीज़ को आपका आइडेंटिफाई करेगा. ठीक है, तो जैसे आपको ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज़ अ कंप्यूटर विजन टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट इन इमेज और वीडियोज़. आपको वीडियोज़ भी बनानी है, इमेज भी बनानी है, तो आप सिंगल उसी पर्सन की या उस एनिमल्स या कैट किसी चीज़ की भी आप ले रहे हो, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो किस ऑब्जेक्ट पे होना चाहिए. ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे. अगर मान लिया आपने को कैट की पिक लेनी है, तो अगर बहुत सारी कैट आ रही है बट आपको जो फ्रंट पे कैट है जिसका आप ले रहे हो, जिस पे आपका फोकस है, आप उसी को आइडेंटिफाई करोगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज़ अ की आउटपुट ऑफ डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम. ठीक है, डीप लर्निंग और आपकी मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम भी है. व्हेन ह्यूमन लुक एट अ फोटोग्राफर और वॉच अ वीडियो, वी कैन readily spot people, object scene and visual detail. The goal is to each computer goal is to take us the computer to do what comes naturally to humans to gain a leaves of understanding of what an image contain. तो जैसे आपका ये दिख रहा है, आपको इमेज अगर ये डॉग की है तो डॉग पे आपको कैसे लगानी है, डॉग को कैसे रिकॉग्निशन करना है. अगर आपके दो डॉग पे हैं तो इमेज आपकी कैसे रिकॉग्निशन कर रही है. स्लाइडिंग विंडो कैसे चलती हुई आ रही है, एक आपको यहाँ पे डॉग मिल जाएगा, एक आपको दो डॉग मिल जाएंगे. ऐसी आपको ये कैट मिलेगी, एक और कैट मिल रही है, यानी कि स्लाइड करती हुई आपकी चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्निशन कर रही है. ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज़ अ की टेक्निक बिहाइंड द ड्राइव्स कार इनेबलिंग देम. यानी कि वो हर चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में वो सारी चीज़ को स्लाइड करते हुए चीज़ पे डिटेक्ट कर रही है. और डिटेक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पर्टिकुलर चीज़ को ही लेगा. मान लिया अगर आपको ने किसी पर्सन की पिक ली है
तो वो स्लाइड करता हुआ आएगा, सिर्फ उसी पर्सन को ही वो आइडेंटिफाई करेगा। तो वो आपका क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन इज अ की टेक्नोलॉजी बिहाइंड ड्राइवलेस कार एंडलिंग देम टू रिकॉग्नाइज स्टॉप साइन और टू डिस्टिंग्विश। ये देख लीजिएगा आप इसकी डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, इसमें दोनों चीज़ें बताई गई हैं। आपका और एक और आपको पिक से दिखाया होगा, देखिए जैसे मैंने यहाँ पे बताया, आपका ये लिया है, तो इसमें आपने इसकी पिक ली थी, ये तो आपका वो हो गया ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, क्योंकि इसने सारी चीज़ को डिटेक्ट किया। ठीक है, बट इसमें क्या है, आपको वो सिर्फ विंडो, स्लाइडिंग विंडो आपकी कहाँ रुक जाएगी? पर्सन पे, क्योंकि आपने जो जिसकी पिक ली है वो आपने पर्सन की ली है, तो ये आपकी होगी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, उसी चीज़ पे रुक जाएगी। ये स्लाइड करते हुए आपकी सारी चीज़ को डिटेक्ट करती है, बट ये ओनली जिस चीज़ पे आपका फोकस है ये ऑब्जेक्ट को ही डिटेक्ट करेगा। तो ये आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। और ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आप जो स्लाइडिंग विंडो की हेल्प से आप क्या करते हो, सारे जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं सबको रिकॉग्नाइज करते हो, तो वो आपका कहलाता है ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन थी ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन की। आई होप आपको ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ से इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका स्पीच रिकॉग्निशन, और ये आपका आज ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।